TGMP फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स माई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न या जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर हो और सेलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, जिससे एग्जाम में आप अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का सेशन दूसरा है। पहला प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद एक्ट 1861 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्व को विधायकी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडल की नींव पड़ी और पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर मिला। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? तो ये दोस्तों पीस इंडिया एक्ट 1784, क्योंकि इसको लागू करते ही तुरंत बाद इसको ख़त्म कर दिया गया और 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट लाया गया, इसलिए अल्पकालीन था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम यानी मार्लो मिल्टो सुधार द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिख पर भी विस्तारित कर दिया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया हुए थे? यानी कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे? तो वे दोस्तों थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये दोस्तों थे, इनमें से कौन थे? तो ये थे कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर 3। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अस्थायी सभापति दोस्तों कौन थे? तो अस्थायी सभापति थे श्री सच्चिदानंद। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित विधानसभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के मसौदा को तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? नहीं, तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। दोस्तों, संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया और इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने थे? 7 थे। इस समिति में कितने थे? यानी कि मसौदा तैयार करने वाली समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गए थे राजेंद्र प्रसाद। इसका एक और क्वेश्चन पूछा, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इनमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये कौन थे? संवैधानिक निर्मात्री सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडल एवं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य को प्रस्तावित
संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तर के आधार पर परामर्श समिति की एक रिपोर्ट तैयार किए थे। कौन थे? BN राव थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया संविधान के जो निर्माण में जो वैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो प्रजातंत्र की जड़ें जो है दोस्तों किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है? तो प्रजातंत्र की जड़ें दोस्तों ये जो नष्ट हो सकती है वह साम्यवाद, ठीक है दोस्तों, साम्यवाद के द्वारा नष्ट किया जाए। दोस्तों इसको ऐसे समझिए, आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जाता। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली होती है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान दोस्तों जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य में प्रत्येक धर्म का सम्मान आदर करता है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है ये बताना है दोस्तों। गणतंत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य, वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। वंशानुगत रूप से न हो इसका मतलब होता है दोस्तों कि वहाँ पे जो है अध्यक्ष जो होता है हमारे मतलब जनताओं के द्वारा चुना जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होना चाहिए, यही गणतंत्र का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह था 389। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो बेबल योजना का असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस समय में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की भी सहमति नहीं बन पा रही थी। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो ये जो दल शामिल नहीं था दोस्तों ये दल थे कौन? हिंदू सभा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को प्रस्तावित स्वतंत्रता नहीं मानती थी, वे इसी कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतर मानती थी, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थी, परंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो संविधान निर्माण में जो दल नहीं शामिल हुआ कौन था? हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है भारत या इंडिया। क्या है? भारत या इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब है अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे दोस्तों वो थे BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? ठीक है दोस्तों, तो जनगण मन को जो हमारे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 1950 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है तो 52 सेकेंड। अब भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है, तो ये सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये हमारे जो राष्ट्रगान है इसका संक्षिप्त जो धुन बजाया जाता है उसमें कितना समय लगता है तो 20 सेकंड। तो याद रखना है दोस्तों कि जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया। इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इसकी अवधि जो है 52 सेकंड और शॉर्ट अवधि जो है इसका 20 सेकंड है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो इसका जो पहली बार जो विभाजन हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह हुआ था 1969 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो दोस्तों ये जो है जर्मनी का वाइमर संविधान है। ठीक है, जो आपातकाल यहीं से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों